Welcome everyone. Thank you for participating in the online forum Just a Small Town Girl. It's an initiative by Dainik Lokmat. It's a forum where we wanted to present 7 topics. वो 7 टॉपिक्स हमने चुने हैं जो कि हमारे सबसे जिंदगियों से जुड़े हैं, नॉर्मल बातें हैं, लेकिन उनके बारे में खुलकर बातचीत नहीं हो पाती, अनछुए विषय हैं। बीकानेर में एक स्मॉल टाउन के पर्सपेक्टिव से लड़कियों की क्या आवाज़ है उसको दैनिक लोकमत आगे लाना चाहता है। महिलाओं के विषयों को हम हमेशा से अपने प्रिंट के ज़रिए आगे उठाते रहे हैं उनकी आवाज़ों को, लेकिन इस बार इस इवेंट के थ्रू द पर्पस वाज कि हम अपने सोशल मीडिया पर जो ऑडियंस है उन तक भी इस बात को पहुंचा पाएँ, एक वाइड ऑडियंस को हम कवर कर पाएँ। दिस वाज द पर्पस टू ऑर्गेनाइज जस्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल। इस इनिशिएटिव के अंडर हम लोग ने जो 7 टॉपिक्स चुने थे उसमें कल एक डिस्कशन हुआ था सैटरडे यस्टरडे। वी टॉक्ड अबाउट इट्स मैरिज द अल्टीमेट गोल और उस पर भी काफ़ी अच्छी बातें निकल कर आई। लेटर ऑन वी विल पब्लिश दीज थिंग्स ऑन यूट्यूब। आप लोग को सबको वो लिंक अवेलेबल रहेगा, यू कैन सी दैट एंड शेयर दैट विद मोर नंबर ऑफ पीपल यू नो। आज का जो हमारा डिस्कशन है उसका टॉपिक है मेंस्ट्रुअल टैबूज। माहवारी से जुड़े हुए जो भ्रांतियां हैं हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक सैटरडे को वी विल बी डिस्कसिंग ऑन ईव टीजिंग, जो महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ होती है शहर में। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। उसके बाद हमारा एक टॉपिक रहेगा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन अ स्मॉल टाउन। नेक्स्ट वीक, द वीक आफ्टर दैट, वी विल डिस्कस अबाउट राइज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द सिटी लाइक अस। उसके बाद एक टॉपिक रहेगा व्हाट इज बीइंग मॉडर्न। हम मॉडर्न शब्द की परिभाषा को और उसके मायनों को समझेंगे। एंड एट द एंड जून का जो लास्ट वीकेंड रहेगा सैटरडे को, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मीटिंग द वर्ल्ड आउटसाइड बीकानेर। जब हम बीकानेर के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं या फिर बीकानेर से बाहर निकलकर हम दुनिया को देखते हैं तो उसमें हम क्या फ़र्क महसूस करते हैं। तो यही कुछ बातें हैं। ये सामान्य मुद्दे हैं जिनके बारे में हम लोग फ्रेंड्स के तौर पे आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन अभी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हम इस पे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि शहर की लड़कियों की क्या बात है, वो क्या कहना चाहते हैं। एक सिंपल फॉर्मेट रहेगा। वी विल टॉक टू 2 ऑफ आवर पैनलिस्ट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी विल टेक Q&A सेशन, जहाँ पे जिनको भी कोई क्वेश्चन है वो आराम से अपनी बात पैनलिस्ट के सामने रख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और वी कैन हैव एन ओपन डिस्कशन ऑन दैट। तो आज का टॉपिक चालू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस द टॉपिक फर्स्ट, मेंस्ट्रुअल टैबूज, माहवारी से जुड़ी भ्रांतियाँ। हम लोग जस्ट ये प्रॉब्लम शुरुआत ही कहाँ से होती है, जब हम ये वर्ड ही नहीं बोलना चाहते हैं। वी टॉक अबाउट कि आज हम डाउन हैं या चम्स हैं। पीरियड्स शब्द का इस्तेमाल करने में ही बहुत एक हिचक और झिझक हम लोग देखते हैं और आपस में हम ज़रूर ये कर लें, लेकिन हमारे दोस्तों के साथ में, हमारे जो फेलो पल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनके साथ में ये डिस्कशन करने में, हमारी फैमिली के अंदर ही हमें ये डिस्कशन करने में एक शर्म सी महसूस होती है, जबकि ये एक बहुत ही हेल्दी बायोलॉजिकल फिनोमिना है। बातचीत ना करने से इसका असर सीधे हमारे हाइजीन के ऊपर आता है, क्योंकि हम शर्माते हैं तो हम सैनिटरी पैड खरीदने से डरते हैं या फिर उसको एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति के साथ में हमें रैप करके दिया जाता है, जैसे पता नहीं हम एक बॉम्ब खरीद के ला रहे हों। डिस्कशन नहीं हो पाता है, प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते हैं, जिसका इम्पैक्ट हेल्थ पे आता है। यूटीआई जैसी बीमारियां देखने को मिलती है या फिर महिलाओं में सर्विकल कैंसर की शिकायत भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जस्ट बिकॉज शुरुआत वहाँ से होती है कि हम शर्माते हैं, झिझकते हैं। हमारी सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस इतनी अजीब हैं, हमारे मिथ्स इतने सारे हैं कि हम जो महिला पीरियड्स पे है उसको हम इम्प्योर, डर्टी या फिर सिंपल समझते हैं कि आप यहाँ मत जाइए, मंदिर में मत जाइए, इस चीज़ को मत छूइए। तो एक शर्म डेवलप हो जाती है छोटी छोटी बच्चियों में। व्हेन दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग, उनको सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म करने की बजाय हम लोग एक ट्रॉमा की स्थिति में डाल देते हैं कि एक डर का माहौल पैदा हो जाता है कि ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। तो इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग दैट और बीइंग हैप्पी अबाउट इट कि अब हमारी बॉडी का एक नया डेवलपमेंट या नया फेज चालू हुआ है, एक घबराहट का माहौल चालू हो जाता है। तो आज के डिस्कशन में हमारे पैनलिस्ट जो हैं इन्हीं सब टैबूज के बारे में बात करेंगे
और उसके अलावा हम प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एंड लेटर ऑन वो थोड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन भी रहेगा जहाँ पे हमारे पैनलिस्ट हमको आजकल जो न्यू हाइजीनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्म करेंगे, एंड वी कैन हैव एन ओपन डिस्कशन अबाउट इट। पैनलिस्ट में हमारे साथ हैं ग्रीन भाटी एंड मिशिका दावरा। दोनों की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Green was born and brought up in Bikaner, and then she pursued to be a makeup artist. She joined Z Studios in Jaipur. Then she worked for Lakme in Delhi. She auditioned for Roadies. She went to Mumbai, and now she's back in the town with her own makeup studio, Green's Makeup Studio in Pyas Colony. Welcome, Green. Thank you so much. Hello everyone. मिशिका से भी हम लोग बहुत परिचित हैं। मिशिका एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और आपका बेकरी जो है पिज्जा हब रानी बाजार में बहुत ही फेमस है। इंस्टाग्राम में यू कैन ऑल फॉलो हर एट बेक बाबा। शी डिजाइन्स रियली ब्यूटीफुल केक्स एंड अदर बेकरी आइटम्स लाइक ब्रेड्स, कुकीज। हमने उनके प्रोडक्ट्स को बहुत, बीकानेर की जनता बहुत पसंद करती आई है। And both our panelists are very, very vocal about these topics and enthusiastic about the subject. So let's hear them out. We can start from Green, I guess. Okay. Hi, Mishika, and hello everyone. Hi, Green. So today हम लोग आज एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसके बारे में लाइक लिटरली हम लोग शर्म महसूस करते हैं। उसके बारे में बात करना भी हमें ऐसा लगता है कि अरे पीरियड्स, ब्लड, मेंस्ट्रुएशन, सो ये सारी चीजों पे हम बात करने में भी एक शर्म है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है और क्यों? इट्स लाइक अ वेरी बहुत नेचुरल फिनोमेना है, पर फिर भी हम इसके बारे में घबराते हैं। राइट मिशिका? सही कह रही sorry, Shashikant, can you please mute yourself? Shashikant Davra, can you hear please? ब्लैक फॉरेस्ट लोग ना सकते। Yeah, I think we can continue our discussion. Not an issue. Sorry for disturbance. हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस टॉपिक की शुरुआत हम खुद से ही करें पर्सनल लेवल पे, तो मैं जब आई गेस मेरी जब प्यूबर्टी शुरू होने वाली थी तब माय मदर टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट पीरियड्स। लेकिन जब मुझे स्टार्ट हुए तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो उन्होंने धीरे धीरे बताए कि आप पिकल के पास जा रहे हो तो उसको टच मत करो। इनिशियली इट्स लाइक 20 years बैक, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम अचार बन रहा है इसके पास मत घूमो, बारिश होगी तुम उसमें मत जाना, बेटा आज से तू पूजा मत करना। नवरात्रों में कंजकों पे जाने का ही तो वन एंड ओनली क्रेज होता था साल में 2 बार, उसमें मत जाओ तुम क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो। दिस इज द प्रूफ दैट यू आर अ ग्रोन अप नाउ एंड नॉट अ बेबी कंजक जो बचपन में थी। तो मुझे लगता था कि इसके पीछे कोई या तो लॉ हो या फिर क्या ऐसी चीज है। और बीइंग अ गर्ल मुझे बचपन से ये भी लगता था कि व्हाई शुड मैन हैव ऑल द फन। तो अगर ये बेसिक चीजों में भी मुझे रोका जाता था तो मुझे लगता था कि ये तो बहुत कॉमन लॉज हैं। एंड जस्ट लाइक मेंसेस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो सेक्रेट होता है इन 3-4 days ऑफ अ मंथ। जैसे कि हम डेली यूरिन पास करते हैं, डेली हम फ्रेश होके आते हैं, बिल्कुल इसी तरह दिस इज अ बॉडी प्रोसीजर जो महीने में सिर्फ 3-4 दिन एक गर्ल को फेस करना होता है। तो अगर हम इम्प्योर हैं फॉर द 3-4 days जो हम इस चीज को फेस कर रहे हैं, तो फिर वो बाकी दुनिया जो अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट निकाल रही है सुबह शाम, तो उनमें वैसी वाली इम्प्योरिटीज क्यों नहीं है? ऐसे बहुत सारे चीजों के लॉज मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आते थे। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो वी आर 3 females in my family and one is my father जो पूरा दिन घर से बाहर है। तो बचपन से काम करने वाली सिर्फ मम्मा होती थी। और अगर ये लॉज की पूजा मत करो और पिकल के पास मत जाओ और किचन में मत जाओ, अगर ये सब चीजें हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप ये बताओ कि सिर्फ महीने के 4 दिन घर में पूजा क्यों नहीं होगी? इसका मुझे आंसर दिया जाए। किचन में खाना अगर नहीं बनेगा तो हम, वैसे तो बच्चे को डांटा जाता है बाहर का खाना मत खाओ, बट फिर 4 दिन मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो कौन खाना बनाएगा?
और अगर ये बात है कि आप इम्प्योर हो, घर में गेस्ट आ रहे हैं, उनको नहीं अटेंड करना, तो कोई भी फैमिली के लिए प्रैक्टिकली ये चीज़ें भी पॉसिबल नहीं है। फिर जब हम बड़े हुए तो समझ में आने लगा कि एक बॉडी प्रोसीजर होता है, उसको और डिटेल में पढ़ने लगे, एंड देन वी स्टडीड द साइंसेस अबाउट कि पिकल वाला क्या सिस्टम है। तो लकीली व्हाट हैपेंड वाज कि मुझे जब मेंसेस होते थे, मुझे कुछ भी ना स्टमक पेन होता था, ना मुझे बॉडी में कुछ और फील होता था, इट्स जस्ट आई एम गोइंग थ्रू, तो मेरी फैमिली में किसी को कुछ पता नहीं चलता था। तो मेरे ये जितने भी चीज़ें हैं, ये जिन चीज़ों के लिए रोका जाता था, बारिश में मत जाओ वगैरह, तो ये सब मैं अप्लाई कर देती थी। एंड देन आई फाउंड कि ना तो अचार खराब हो रहा है, ना खाना खराब हो रहा है, ना बारिश में जाने से कुछ हो रहा है, और ना ही कुछ और। विद एज मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें चलती गई। एंड अब जब मैं बहुत सारी साइंस पढ़ती हूँ या फिर मैं बहुत सारी और चीज़ों के लॉजिक्स निकालती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि पुराने ज़माने में रिसोर्सेज बहुत कम होते थे, अवेयरनेस बहुत कम होती थी, और लोग हर चीज़ को सॉर्टेड बनाने के लिए बहुत सारे तरीके निकालते थे। जैसे ये मिथ होता है कि हफ्ते में 2 दिन बाल नहीं धोने, तो उसका ये लॉजिक होता है कि पहले पानी के सोर्सेज नहीं पता होते थे लोगों को, तो दे मेड अ रूल कि हफ्ते में 2 दिन जो है वो पानी नहीं यूज करेंगे, सर धोने में बहुत पानी बहता है, विल नॉट यूज पानी, एंड दिस वे विल सेव ऑन पानी। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि जो मेंसेस होते हैं उसमें बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी को रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो पुराने जमाने की लेडी को ये सारी चीजें फिगर आउट करने के लिए उन्होंने ये रूल्स बनाया दैट विल नॉट एंटर द किचन, बिकॉज उससे किचन के काम से हमें रेस्ट मिल जाएगा। विल नॉट डू द पूजा थिंग्स, विल नॉट अटेंड मोर गेस्ट, क्योंकि हम सबको रेस्ट करना है। इन शॉर्ट, मेंसेस इज ऑल अबाउट अ फीमेल रेस्ट मोड, क्योंकि उसकी हेल्थ उस टाइम डाउन हो रही होती है। एग्जैक्टली आज सेम चीज को हाँ ये प्रमोट करेंगे। आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास मेडिसिन है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जिनसे हम इन सारी चीज़ों से टैकल कर सकते हैं। और पुराने ज़माने में उतनी सारी नॉलेज नहीं, इतना नॉलेज भी नहीं था लोगों को, और रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे। एंड फैमिलीज वर ह्यूज, बड़ी फैमिली होती थी, हर परिवार में 10 से 15 जने होते थे। एंड बीइंग अ वुमेन, हर वुमेन को इतने सारे जनों को खाना बनाना और हाउस होल्ड की सारी सर्विसेज करना, है ना, तो उस वजह से उसको रेस्ट नहीं मिल पाता था। तो दैट्स व्हाई ये सारे मिथ्स लगाए गए कि भाई आपको किचन में एंटर नहीं होना है, आपको गेम नहीं करना है ना, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको बेड पे नहीं सोना है ना। पीरियड्स होते तो सम पीपल आर लाइक कि आप बेड पे नहीं सोगे, आप नीचे सोगे, अगर आप सो रहे हो तो अपना बेडशीट वॉश खुद से करोगे, इवन इट इज स्टेन्ड और नॉट, डजंट मैटर, बट आपको वो सारी चीजें करनी है। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने बोल दिया है, आपकी दादी ने, नानी ने आपको ये सारी चीजें बोली और आप इसे कंटिन्यू कर रहे हो। हम बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी लॉजिक के इन्हें फॉलो करते जाते हैं। लेकिन कोई लॉजिक नहीं है कि हमें मंदिर क्यों नहीं जाना है। इज देयर एनी लॉजिक कि हमें क्यों मंदिर नहीं जाना चाहिए? देखो, हम लोग पूजा करते हैं क्यों? क्योंकि हम लोगों का मन शांत होता है। तो जब अगर हमारे 4 डेज चल रहे हैं पीरियड्स वाले, तो उसमें हम लोग का मन अशांत हो ही नहीं सकता, और हमें मन शांत करना हो तो भगवान के अलावा दूसरा कोई जरिया ढूंढना होगा। एग्जैक्टली, एंड आई फील लाइक कि उस टाइम में हम शायद सबसे प्योरेस्ट होते हैं। वी आर लाइक, हमें वो एक चीज करने को मिल रही है, हम लोग उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा सोसाइटी, पूरा वर्ल्ड जो है, आई थिंक डिपेंडेंट ऑन इसी चीज से है ना। एंड उसी चीज को हम इम्प्योर मान रहे हैं, मतलब सारे लोग ही इम्प्योर हैं। नो वन इज प्योर इन दिस वर्ल्ड। ऐसा होता है कि जब भी हमें पीरियड्स होते हैं, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मिस्ड चार्ज ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर प्रेगनेंसी हर बार हर महीने ही कर लेंगे तो दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। जब प्रेगनेंसी होती है तो उसको तो बहुत इंपॉर्टेंट लिया जाता है, लेकिन अगर हमें पीरियड ही नहीं आएंगे तो हम प्रेग्नेंट भी नहीं होंगे। तो एटलीस्ट अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रिकनेक्ट करा जाए, तो भी हम एक दिमाग में थिंक डेवलप कर सकते हैं कि हम कितने प्योर लेवल पे पहुंच जाते हैं। जब मदरहुड इतना प्योर है तो सोचो कि पीरियड्स कितने प्योर होंगे। इट्स जस्ट दैट बॉडी नीड्स रेस्ट एंड फुल हेल्थ। मतलब सपोज अब हमें क्लीनलीनेस का तो ध्यान रखना ही होता है, वो हमें और भी कोई भी तरीके में जिसमें भी हम अपनी बॉडी से वेस्ट निकालते हैं, हम अपनी क्लीनलीनेस का ज्यादा ध्यान रखते हैं,
तो अगर हम 4 days कंटिन्यूसली इनटू सेक्रेशन ऑफ बॉडी वेस्ट हो रहा है तो हमें अपने पूरे दिन तक हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। प्लस जैसे हमारी बॉडी से वेस्ट जाता है तो हमें ब्लड लॉस नहीं होता है, बट जब हमारी बॉडी से ब्लड लॉस भी हो रहा है तो हमें डाइट का भी उतना ही ध्यान रखना होता है। अब बात अगर ये आती है कि जैसे बचपन में कोई भी लड़की होती है उसको ये बातें बताई नहीं जाती है या फिर बताई जाती है तो बहुत ही खौफनाक तरीके से बताई। मिशिका, मुझे मेरे बचपन में बताया नहीं गया था कि मेरे को कब मतलब इस एज पे पीरियड्स आ जाएंगे। एंड जब व्हेन आई स्टार्टेड माय पीरियड्स, सो मेरे लिए वो बहुत ही शॉकिंग वाला था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना, क्योंकि लिटरली मेरे को किसी ने नहीं बताया था। एंड हाँ, लाइक अभी क्या होता है, हम लोग अर्ली एज में भी पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी 12 to 13 ईयर्स में जब मुझे आए थे तो आई वाज 12 ईयर्स, है ना। और मम्मी और ने हमें कभी एक्नॉलेज नहीं, मतलब बताया नहीं इस चीज़ के बारे में। और स्कूल में भी जब चैप्टर आया, मैम ने भी वो स्किप कर दिया। मैम को मतलब इतनी शर्म आई उस टॉपिक पे बात करने पे कि हमें भी लगा कि यार ये बहुत शर्मनाक बात है कि हमें इसको डिस्कस ही नहीं करना है किसी पे। मेरी फ्रेंड्स को पीरियड्स होते थे, आई वाज इन गर्ल्स स्कूल, है ना। और बीइंग इन अ गर्ल्स स्कूल, आई डोंट फील कि हमें फिर वो शर्म और वैसा कुछ महसूस करना चाहिए। पर हमारी स्कूल में भी ऐसा होता था कि हम लड़कियां एक दूसरे से डिस्कस नहीं करती थी। वन डे माई बेस्ट फ्रेंड, तो उसने अपने बैग से पैड निकाला और वो ऐसे छुपके से ले जा रही थी। आई आस्क्ड हर कि यार क्या है ये, बता दे, मतलब व्हाट यू आर नॉट शेयरिंग विद मी। तो उसने मुझे ऐसे बहुत इग्नोर करके वो चली गई। दैट डे आई लाइक, मैंने पूरा दिन सोचा यार ऐसा क्या है जो उसने मुझसे शेयर नहीं किया। एंड देन जब मेरे को खुद को पीरियड्स आए और जब मुझे पता चला ओके ये सारी चीजें, तो दैट वाज। बट देन जब तुमको अपनी फैमिली में किसी ने नहीं बताया, सो वेयर डिड यू वेंट, मतलब किससे डिस्कस किया? डिड यू वेंट आउटसाइड योर होम और यू वेंट टू योर मॉम एंड आस्क्ड मम्मी ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ एग्जैक्टली, जब मेरे को पीरियड्स आए और फिर लाइक मैं उस टाइम टैक्सी में थी, आई वाज गोइंग होम ओनली। सो जब मैं घर गई तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि यार ये क्या हो गया। बट मतलब मुझे लगा पता नहीं कुछ शायद लग गया होगा, चोट लग गई होगी उस वजह से, बिकॉज बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्या है। फिर मैंने मम्मा से डिस्कस किया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। एंड देन फिर मम्मी ने मुझे बताया कि बेटा दिस इज द थिंग एंड दिस विल हैपन एंड ऐसा ऐसा होगा, ये होगा। पर मुझे लगता है कि अगर वो चीज़ मुझे पहले पता होती तो शायद मैं और ज़्यादा कॉशन होती और लाइक मैं उस चीज़ को एक मेच्योरली हैंडल कर पाती, उस चीज़ को इतना पैनिक नहीं होती, है ना, मेंटल स्ट्रेस नहीं होता मुझे। और शायद मैं जो मैंने 4 चीजें सोची वो मैं नहीं सोचती। एग्जैक्टली। सो बहुत ही अजीब एक्सपीरियंसेस होते हैं गर्ल्स के साथ में। मतलब मुझे, जैसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, आई हैव ऑलवेज सीन माय फ्रेंड्स, आई वाज अ टॉकेटिव गर्ल सिंस माय चाइल्डहुड। मैं अपने फ्रेंड से बहुत बातें किया करती थी, लड़कियों से ही। वो अपने एक्सपीरियंसेस मुझे शेयर करती थी कि 2011 को ले लो, जब हम अच्छे खासे मॉडर्न हो चुके थे ऑलरेडी। और मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बोलते थे कि यार मेरा कमरा तो मतलब 4 दिन मैं अपने घर में नहीं रहती हूँ, मेरे लिए घर के बाहर एक छोटा कमरा है, उसमें सफेद चादर बिछा देते हैं, मेरे 4 बर्तन अलग हैं, आई एम नॉट अलाउड टू ईट, कुछ भी जंक फूड खाना नहीं होता है। तब मुझे ये सारे लॉजिक्स नहीं पता थे, बट मुझे सुन के मुझे बहुत उसके लिए सिंपैथी होती थी कि यार ये कौन सी बात हो गई। ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब आई यूज टू गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस जो एकदम कल्चरली अच्छे, जो जिनका कल्चर मुझे नो डाउट बहुत पसंद आता है, जो भी सिटी में लोग रहते हैं पुराने, उनका कल्चर का सेलिब्रेशन करने का एंथुसियाज्म, वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। बट देन जब मैं उसके घर जाऊँ और उसके पेरेंट्स बोलें कि तू इसको पानी नहीं पिलाएगी, एंड आई वाज शॉक्ड कि ये कौन से लॉज बीच में आ रहे हैं यार, बिकॉज ये मुझे पानी पिला देगी, इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं होगी। तो अगर ये लड़की, ये जो भी लड़की, सपोज अगर मैं होती और मुझे मेरी मम्मी बोल देती किसी भी गेस्ट के सामने कि बेटा तू इनको पानी नहीं पिला सकती है, तो मतलब तुम ये नहीं बोल पा रहे हो कि बेटा तुझे पीरियड्स हो रहे हैं, तू रेस्ट कर ले, तुम ये बोल रहे हो तुम इनको पानी मत पिलाओ, तुम दरवाजा मत खोलो, कुछ बुरा हो जाएगा। तो उस लड़की के दिमाग पे क्या असर होता होगा, वो चीज को अभी तो सोचिए ना कि आप मतलब यू आर द वन, एक विमेन को मैं सोचती हूँ जो दुनिया में सारे काम संभाल सकती है।
she can be a home worker, she can be an entrepreneur, she is the मतलब मैंने MBA करा है, a woman is the best manager of this world, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो दुनिया का कोई भी काम कर सकती है। और तुम्हें पीरियड्स के 4 दिन में बोल दिया जाता है अब तुम ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, और तुम पड़ जाओ किसी कोने में जाके। ये लॉजिक्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते, और मुझे ये लगता भी नहीं है कि किसी भी लेडी को ये चीज कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए कहीं पे भी। बिकॉज अगर 30 दिन में से तुम 24 दिन तो मतलब ऑन द टॉप ऑफ द हाउस हो कि तुम्हारे बिना कोई काम नहीं हो रहा, तो 6 दिन तुमको नीचे साइड में क्यों रख दिया जा रहा है? क्योंकि हमारी दादी ने या नानी ने हमें ये बोल दिया, मम्मी को बोल दिया, तो फिर मम्मी से हमें बोल दिया गया, तो फिर शायद अगर अब हम ये नहीं रोकेंगे तो शायद आगे हम किसी और को बोलेंगे। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके चीजें कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, और कभी भी हमें कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना और ऐसा क्यों करना है। एग्जैक्टली आप सब जो भी लोग आज ऑडियंस है, आप सब लोग के पास में जो भी आपका क्वेरी है वो आप मुझसे पूछिए। मेरे पास उसका कहीं ना कहीं से एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल रीजन है कि ये चीज हमें क्यों। सपोज मुझे बोला जाता था कि बेटा तुझे बारिश में नहाना बहुत पसंद है, लेकिन ड्यूरिंग योर पीरियड्स टाइम तो बारिश में नहीं नहाएगी, तो मुझे नहीं समझना है कि ये क्या लॉजिक है। ये तो मतलब मैं 24/7 बारिश में नहा सकती हूँ, और अब मैं क्यों नहीं नहा पा रही हूँ? तो उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी के हाइजीन का ध्यान रखना होता है। जब हम बारिश में पूरा ही भीग जाएंगे तो हमारे बॉडी का जो एब्डोमिनल का हाइजीन है वो नहीं मेंटेन हो पाएगा एट दैट टाइम। तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे जो जर्म्स हैं वो विद वाटर कहाँ कहाँ कैरी हो रहे हैं। तो दिस इज द ओनली रीजन कि आप बारिश में नहीं नहा सकते। ऐसा नहीं है कि आप पे छींटे भी पड़े बारिश के तो आपको कहीं अंदर घुस जाना है क्योंकि ये अपशगुन हो जाएगा या बारिश आनी बंद हो जाएगी। शिवम आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं अपनी बात। No, I guess you guys are talking pretty well, so I thought okay, let's keep in the chat, and in the end, I can put up the point. Yeah. Okay. Nice to hear you out. यहाँ पे मैं भी एक बात सोच रही थी कि हमें एक जो बातें हमने ही शुरू से सीखी हैं, हमें वो अनलर्न करने में इतना टाइम लगता है। हमने ये बातें हमारी दादी नानी से जो हमारी अपब्रिंगिंग के साथ में हमने सीखी है, वो हमें उसमें इतनी मेहनत लगती है कि अब वो बातें हम जब बड़े हो गए हैं सोशल मीडिया के थ्रू या अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू हमें नई नई बातें पता चलती है, तो हम पहले तो उसको अनलर्न करते हैं, फिर नई चीजें हम सीख रहे हैं, तो उसमें डबल मेहनत लग जाती है। और स्कूल की जैसे ग्रीन ने एग्जांपल दिया कि स्कूल में इस तरीके का रहता था जबकि वो गर्ल्स स्कूल में थी। मैं मेरे स्कूल का एग्जांपल दूं तो कोएड स्कूल था, आई स्टडीड इन RSV, और वहाँ पर ऐसा होता था कि 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की गर्ल्स को अलग से ले जाया जाता था टू इन्फॉर्म देम कि पीरियड्स क्या होते हैं एंड हाउ डू यू नीड टू डील विद इट। बट आई बिलीव अभी जब मैं पीछे रिफ्लेक्ट करके देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय उनको गर्ल्स को सेपरेटली ले जाने के बजाय हमें नॉर्मली बॉयज को भी उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए था, ताकि ये एक हेल्दी डिस्कशन हो सकता था। जबकि हमें ये समझाया गया कि अब तुम्हें आज के मतलब इस डिस्कशन के बाद से यू आर टोल्ड न्यू रूल्स, और क्योंकि तुम्हारे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो तुम्हारे हार्मोनल चेंजेस होंगे, और टीचर्स यूज्ड टू टेक अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल कि अब लड़कों से बातें करनी नहीं होनी चाहिए या कुछ और हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अगर उस कॉन्वर्सेशन में बॉयज को भी इन्वॉल्व किया जाता तो ये बहुत हेल्दी और नॉर्मल टॉपिक हो पाता। हम उसको नॉर्मल सी से भटका देते हैं और उसको बहुत ही एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस और टॉपिक बना देते हैं। तो बचपन से ही वो बहुत ही डिफिकल्ट एनवायरनमेंट होती है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज देयर, शी इज फ्रॉम कोएड, तो उसने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो शी वाज इन कोएड, तो उसको जब पीरियड्स आए तो होता है, हमें पता नहीं होता है, और लाइक ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम होता है तो ही हमें पता नहीं होता है, कभी भी आ रहा होता है तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग, है ना। और जब स्कूल में होता है तो हम छोटे भी होते हैं। तो शी गॉट हर पीरियड, हर स्कर्ट गॉट स्टेन्ड, उसका स्कर्ट जो गंदा हो गया था, एंड दे वर इन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, और उसके स्कर्ट पे जो स्टेन था तो वो लड़कियों ने और लड़कों ने देख लिया होगा। एंड इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग हर, इंस्टेड ऑफ एडवाइजिंग हर, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड मेकिंग मॉकरी ऑफ हर और उस पे हंसने लगे। सो कैन यू इमेजिन एंड कैन यू फील दैट कि उस टाइम पे उसका मेंटल ट्रॉमा क्या होगा, उसकी मेंटल हेल्थ कितना इफेक्ट होगा, एक लड़की का कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ एस्टीम कितना
ज्यादा डाउन होता होगा उस टाइम पे। तो इन सब चीजों के लिए हमें बॉयज को भी और गर्ल्स को भी सबको अवेयर होना जरूरी है कि व्हाट आर पीरियड्स, हमें उस पे क्या क्या, उनमें उस टाइम पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एंड इट्स फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, क्योंकि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों ही हैं, ऐसा तो नहीं है किसी को भी सेपरेट कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी नेचुरल फिनोमेना। I'll share my experience। जो एक ये टॉपिक होता है कि हम जब सैनिटरी पैड्स खरीदने जाते हैं तो हमें जो दुकानदार है वो बहुत ही अजीब तरीके से ट्रीट करता है और उसको लगता है कि पूरी दुनिया पहले हमारे काउंटर से हट जाए। एंड देन वी लास्ट, मैडम आपको कौन से वाला सैनिटरी नैपकिन चाहिए, और फिर हम उसको पैक करके ब्लैक रैपर न्यूज़पेपर में रैप करके काली थैली में डाल के देते हैं। फिर काली थैली में डाल के देंगे जैसे हम ताकि सबको अच्छे कर रहे हैं ताकि सबको अच्छे से पता चल जाए कि ये जो ना सैनिटरी नैपकिन भी लेके जा रहा है इसमें। बस ब्रांड उसमें छुप जाती है। जो इतना टीवी पे प्रमोशन हो रहा होता है ब्रांडिंग का, वो सब खत्म हो जाता है क्योंकि कोई देख ही नहीं पाता कि ये जो ना कर रहा है। तो मुझे मेरे साथ क्या पता है, हाँ, तो मेरे साथ क्या हुआ कि आई वेंट टू अ मेडिकल स्टोर कि भैया मुझे ये वाला नैपकिन नहीं, ये वाला दे दो, ये वाला साइज दे दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। एंड ही वाज लाइक behind the counter very far away from me and he was asking me really कौन सा, and I was like भैया ऑरेंज वाला, ऐसे ग्रीन वाला, ये साइज वो साइज चेक करो, इधर दिखा दो, मैं देख लेती हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो। And then the other guy came and said मैम आपको कौन सा चाहिए, मैंने कहा भैया वो वाला, और then he wrapped it there only न्यूज़पेपर में काले पॉलिथीन में डाला। and he said the shopkeeper actually knew me, he said कि आप पेमेंट बाद में कर, और मैं उसको नॉर्मली लेके आ गई। तो मुझे एक बार ऑकवर्ड लगा, दूसरी बार मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा कि भैया क्या बात हो गया, आप घर नहीं लेके जाते क्या इसको? आपके घर में भी तो लेडीज होंगी ना, आप घर नहीं लेके जाते क्या, या आपकी दुकान होने के बाद भी आपके घर की लेडीज कहीं और से खरीद रही है सैनिटरी नैपकिन? एंड देन नाउ आई एम लाइक 2 साल से अब मैं उसी शॉप पे जाती हूँ और वो मुझे लाके दिखाते हुए मैडम कौन सा लोगे, और वो बिना मेरे को न्यूज़पेपर रैप के उसको पकड़ा देते हैं, जो भी उनका नॉर्मल पॉलिथीन होता है उसमें डाल के, और मैं आराम से ले आती हूँ। तो इट्स लाइक हम लोग को एक स्टेप तो देखो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स गोना बी अ पार्ट ऑफ योर बॉडी थ्रू आउट योर लाइफ। आप 60 साल तक जियो या 100 साल, मतलब सपोज 50 तक अपन मानते हैं कि वी हैव टू गो थ्रू दिस, और घर में अगर एक बेबी हो गया, गर्ल हो गई, तो उसके लिए आपको फिर आगे जाना पड़ेगा। तो अगर आप आज छुपाओगे तो आप सोच लो कि आप छुपाते ही रह जाओगे। मिश्रा, यू डोंट नो कि अपने इंडिया में 2% लोग ही ऐसे हैं जो शायद सैनिटरी नैपकिन या फिर हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके अवेयर है। रेस्ट पीपल डोंट नो अबाउट दिस थिंग। बहुत लोगों को पता नहीं है कि जो पढ़े लिखे भी लोग हैं ना, they also don't want to talk about all this in front of other people। गर्ल्स के सामने भी नहीं बात कर सकते, तो फिर मेल्स के सामने या फिर सोसाइटी में या फिर सोशल अवेयरनेस फैलाने की तो बात ही खत्म हो जाती है। हाँ वही, हम आज के टाइम में बहुत मॉडर्निटी की बात करते हैं, हम बहुत एडवांस हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, फ्रैंक हो रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड at the same time we are not discussing menstrual। why? क्या ये इतना शर्मनाक है? That is so true। आप दोनों के इनपुट से आई थिंक हम सभी को वो बातें और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस भी याद आए हैं जो बेसिकली दे वर नॉट अ हैप्पी एक्सपीरियंसेस, राइट? एग्जैक्टली। से मैंने एक बात और सोची कि अभी हम न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की इतनी तारीफ करते रहते हैं कि वो सबसे अच्छी वेल परफॉर्मिंग कंट्री है कोरोना में, और हर चीज में न्यूजीलैंड इज परफॉर्मिंग एक्सीलेंट। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड जो कि एक महिला है, उनको हम 4 दिन के लिए स्टॉप कर दें कि यू कैन नॉट वर्क लाइक दिस, तो बेसिकली जो डेवलपमेंट है एक कंट्री का भी, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी काफी हद तक अफेक्ट हो जाएगा। ड्रॉप आउट रेट जो है वो गांव में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। तो एजुकेशन पे इसका इफेक्ट आता है, इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है। तो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन सारे विषयों पर भी खुलकर बात होनी चाहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी डॉटर्स के साथ में फादर्स डिस्कशन कर पाएं, हमारी फैमिलीज में ओपन डिस्कशन हो, वी शुड प्रमोट दैट। आई वुड वांट जितने भी लोग सुन रहे हैं वो अपने क्वेश्चन या क्वेरीज पुट करें, सो दैट हम उन चीजों पे भी क्लैरिफाई कर पाएं कि
और क्या क्या मिथ्स है ऐसे जो उनकी फैमिलीज में फेस कर रहे हैं वो डे टू डे लाइफ? I think I Shan think- wants to speak something. Shan, Yes, you we actually can. answered to Gauravi in the chat room. Yeah, maybe I can start with the questions I already have. Trishant Rajpurohit wants to ask something here. Trishant, you can Please, unmute please, yourself and pose your question. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स। मैं सुनाई दे रहा हूँ? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल। आप लोगों ने सही में बहुत कुछ बताया जो पहले नहीं पता था, विशेषकर जो निशिका ने कहा ये बस मेरे को सही में बहुत सही लगी कि पूरी दुनिया जिस पर टिकी है दैट्स पीरियड्स, है ना। तो आई थिंक इसकी भी कोई देवी भी होनी चाहिए और हम उसको पूजना चाहिए, तो इसको इस तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए। सो थैंक यू। एंड क्वेश्चन मेरा आप दोनों से है और देन अदिति मैम से भी है। फर्स्ट ये है कि मैं ये मानता हूँ कि बॉयज नहीं, इवन मैरिड जो मैन हैं उनको भी नहीं पता इसके बारे में, है ना। 50 इयर्स हो गई होगी उनकी एज, वाइफ के साथ उनको रहते हुए 30 इयर्स हो गए होंगे, बट स्टिल दे डोंट नो मच अबाउट इट। उनको सिर्फ इतना पता है कि ब्लड आ रहा है और परेशान है, दैट्स इट। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि पीरियड्स जब आता है उस प्रोसेस में जो मेंटली और फिजिकली कितने चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स इससे कैसे अटैच्ड है, एंड ये भी बताइए कि क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्या ऐसा है कि भाई हर लड़की को अलग तरीके का मूड स्विंग आ सकता है, उसकी फिजिकल कंडीशन थोड़ी अलग हो सकती है, या ऑलमोस्ट सेम रहता है? तो प्लीज पहले तो ये जरूर फोकस रखना कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, गर्ल टू गर्ल वेरी करता है क्या। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो अदिति मैम से है कि मैम यू स्पेंड ऑलमोस्ट 10 इयर्स इन यूरोप, सो आप अपनी उस यूरोपियन सोसाइटी जो आपने देखी है इतने सालों में, वहाँ का थोड़ा सा बताना कि वहाँ पर इस टॉपिक को लेके, पीरियड्स को लेके उन लोगों को किस तरह से डील करना पड़ता है और उनका जो मेल कल्चर है वो किस तरह से इसको डील करना है। थैंक यू। Nikita, you want to answer this? यस श्योर। थैंक यू त्रिशांत, आपने ये जो क्वेश्चन पुट किया है ये बहुत ही जेन्युइन है। और अगर हम जैसे देखते हैं किसी को फीवर होता है या किसी को माइग्रेन ले लेते हैं, माइग्रेन में एक पॉइंट होता है कि सर दुख रहा है, लेकिन रिएक्शंस अलग अलग होते हैं। किसी को बुखार होता है तो एक पॉइंट होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन रिएक्शन सबके अलग अलग होते हैं। किसी को बॉडी एक होता है, किसी को जुकाम भी साथ में होता है, किसी को मूड स्विंग्स होते हैं। तो इसमें भी द प्रॉब्लम है कि हमको ब्लीडिंग हो रही है बॉडी से, एक कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट जो है वो थ्रू एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस वो हो रहा है एक फीमेल, तो उसका भी रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन देखो बहुत सारे चीज जो है वो डाइट पे, हेल्थ पे, मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी किसी भी लड़की की उसकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। तो उसके भी जो रिएक्शन है वो गर्ल टू गर्ल डिफर करते हैं। जैसे मोटे लोग, पतले लोग, मोटे लोग में भी जो डाइट अच्छी ले रहे हैं और जो डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, उन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से इंसान को कितना फिजिकली जो भी रिएक्शन है वो आ रहे हैं, कितना मेंटल स्ट्रेस उसको हो रहा है। कुछ वो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनको जो भी फिजिकल चेंजेस बॉडी में दिखाई देते हैं वो उसको अपने दिमाग से साइड रख के वो प्रैक्टिकली अपने काम में निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनली होते हैं उनको आई गेस ये सारे पॉइंट्स को ज्यादा ऊपर लेके और प्रैक्टिकल चीजों पे कम फोकस कर पाते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स एंड डिफर्स। आई थिंक हार्मोनल इम्बैलेंस इसका मेन फैक्टर है, जो भी हम चेंजेस देखते हैं हमारी बॉडी में। एंड मूड स्विंग्स जो है वो पर्सन टू पर्सन डेफिनेटली डिफर करता है। कोई इंसान, सबका लाइफस्टाइल अलग है, सब अलग अलग सोचते हैं, सबका मेंटल स्टेट अलग होता है ना। तो उन सारी चीज़ों पे हमारे मूड स्विंग्स डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर लड़की को मूड स्विंग आएंगे ही आएंगे, और ऐसा नहीं है कि हर किसी को भी नहीं आएंगे। सो इट्स लाइक दैट। इट्स जस्ट जो आपकी जो भी फैमिली में सॉरी No, continue. इट्स जस्ट आपकी फैमिली में या आपके आसपास जो भी फीमेल्स हैं जिनको भी पीरियड्स हो रहे हैं, इधर वो बता पा रही हैं या नहीं बता पा रही हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर मूड। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ केयर, भले को 2% एक्स्ट्रा केयर और एक एक्स्ट्रा पैम्परिंग चाहिए होती है। तो उस चीज का थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है, और थोड़ा बहुत डाइटरी हैबिट्स का जरूर से ध्यान रखना होता है। बिकॉज हम जब भी फिजिकली वीक होते हैं तो भी हमें वो पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो द सेम वे जब हम पीरियड्स में भी होते हैं तो हमें थोड़ा बहुत डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, सो दैट जो भी बॉडी में इम्यूनिटी वीक जा रही है वो वापस से इम्प्रोवाइज करे। जैसे कि जितना मुझे पता है हम लोग अवॉइड करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स,
है ना। हमारे पीरियड्स के टाइम पे हम डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं, स्पाइसी चीज़ें जो है वो हम अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा एंड ऑल ये सब हम लोग नहीं खाते हैं। दीज इज जस्ट बिकॉज ताकि हमें ज़्यादा पेन ना हो, हमारा जो बॉडी का बैलेंस है वो मेंटेन रहे, हमारे जो मूड स्विंग्स है वो बैलेंस रहे। सो और भी कुछ डाइट जो हमें फॉलो करनी चाहिए मिशिका? कुछ फाइबर इंटेक ज्यादा ले लेना चाहिए, लाइक यू कैन गो मोर ऑन फ्रूट्स एंड हेल्दी थिंग्स। कुछ वाटर कंजम्पशन का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जैसे करना चाहिए जिससे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अगर स्विंग भी हो रहा है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो फाइबर उसको बैलेंस कर देता है, फाइबर इंटेक बॉडी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिन चीजों का आप ध्यान रख सकते हो। और बाकी आप कभी ये पता नहीं लगा सकते हो कि किसको कौन से लेवल का मूड स्विंग हुआ या किसने कैसा रिएक्ट करा। बेसिकली यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि उस ओपिनियन का रेस्पेक्ट होना चाहिए। अगर कोई गर्ल अपनी बात रख रही है कि मेरे को दर्द हो रहा है, तो यू शुड रेस्पेक्ट दैट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आउट कि बहाने बना रही हैं, ऑफिस जाने का मन नहीं है इसलिए ऐसा कह रही हैं, या फिर लड़कियां कहती हैं मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में उनको हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम लोग उसको भी इग्नोर कर देते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि कोई अपना ओपिनियन देते हैं तो हम कहते हैं इसको PMS होगा इसलिए इस तरीके की बातें कर रही है, ये आज ज्यादा गुस्से में है, तो उसका बेसिकली रेस्पेक्ट हम खत्म कर देते हैं। तो जैसा प्रशांत सर का क्वेश्चन था कि क्या हम कर सकते हैं एज गाइज, यू कैन रेस्पेक्ट विमेन, आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनके साथ में हमेशा ही, नॉट जस्ट पीरियड्स हो ना हो, वैसे भी आप अगर एज अ सोसाइटी जनरली रेस्पेक्ट के साथ में और हेल्दी तरीके से ट्रीट करेंगे तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे होगा टू डील विद इट। प्रशांत का दूसरा सवाल ये था कि यूरोपियन सोसाइटी में मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, तो आई वुड लाइक टू पॉइंट अ फ्यू थिंग्स हियर। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि हेजिटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन ये था कि बहुत ओपन है। मार्ट में जाते हो, आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स उठा के लाते हो, नोबडी इज देयर टू आस्क क्वेश्चंस और योर चॉइसेस उनके बारे में। रैप इन ब्लैक पॉलिथिन्स और न्यूज़पेपर्स। हाँ, तो और एक एजुकेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम पहले से अवेयर होते हैं इन बातों पे, हम लोग पढ़ाई भी कर चुके हैं और हम लोग ओपन होते हैं, तो हमें शर्म नहीं आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूरोपियन सोसाइटी में मैंने देखा है कि नए तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हेल्दी हैं और हाइजीन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स दोज ऑप्शंस एज वेल। फॉर एग्जांपल सैनिटरी पैड्स जो है उनका इस्तेमाल अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, या फिर इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स आर बीइंग डेवलप्ड जो कि बैम्बू फाइबर्स से बने हैं, या फिर कॉटन पैड्स आर बीइंग डेवलप्ड, तो लोग उनका भी इस्तेमाल करना स्टार्ट करे हैं। टैम्पॉन्स का यूज बहुत प्रचलन में है। उसके अलावा आजकल मेंस्ट्रुअल कप्स जो कि इंडिया में भी अवेलेबल हैं, आप लोग को भी अगर आप लोग चाहें तो उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और गर्ल्स, आई वुड लाइक टू प्रमोट दैट हियर कि मेंस्ट्रुअल कप जो है वो बहुत ही एक हाइजीनिक ऑप्शन है, उसको यूज किया जा सकता है। उसमें हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत बचता है, बिकॉज सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो है, हमारे पैड्स जो हम जनरली खरीदते हैं, दे टेक अराउंड 500 to 800 years टू डीकम्पोज, तो हम एनवायरनमेंट को कितना डिग्रेड कर रहे हैं। तो इस बारे में भी सोसाइटी थोड़ा सा ध्यान देने लगी है। इंडिया में भी इन चीज़ों पे बात हो रही है, लेकिन अभी हम लोग बेसिक हाइजीन के लेवल पे ही इतना आगे नहीं आ पाए हैं, तो उस तक जाने में हमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। बट आज जैसे कॉन्वर्सेशंस अगर और होंगे तो ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड आस्किंग दिस क्वेश्चन, प्रशांत। थैंक यू सो मच। Anybody else who wants to ask any question? आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपना सवाल कर सकते हैं। May I add to Mishika's answer, please? Yes, sure. Please speak on. Hello, everyone. I am medical student studying MBBS from China. So, आप लोगों को थोड़ी सी और नॉलेज देने के लिए पीरियड्स के बारे में, इट्स नॉट एक वीक का प्रोसेस जो हम पीरियड्स बोलते हैं, इट इज अ होल मंथ, राइट? इन्वॉल्व 30 days, एंड फॉर द फर्स्ट 15 days जो हम कहते हैं कि पीरियड्स जो है ब्लड निकल रहा है, इट इज अ बॉडीली वेस्ट, इट्स एक्चुअली नॉट अ बॉडीली वेस्ट। हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग है, एक एम्ब्रियो को, एक बेबी को नरिशमेंट देने के लिए
वो मोटी हो रही होती है विद ब्लड, राइट? सो 15 डेज तक वो होता है एंड तब हमारी बॉडी में अलग टाइप के जो हार्मोन्स हैं उनके लेवल्स बढ़े हुए होते हैं. तो इसलिए इफ यू थिंक कि पीरियड्स एंड मूड स्विंग्स दिस एंड दैट, तो आपको फिर ये सोचना चाहिए कि फिर पूरे वुमेन की पूरे के पूरे लाइफ में उसको मूड स्विंग्स आते रहते हैं, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट दोस 5 or 6 days where there's hormonal fluctuation. Throughout the whole month, throughout the whole life, we are facing hormonal fluctuations. It just stops after menstrual pause. That is after the age of 45 or 50, right? Then after 15 days, जब पूरी लाइनिंग जो है वो ब्रॉड हो जाती है कि हाँ एम्ब्रियो जो है वो उससे अटैच होकर नरिशमेंट ग्रो कर ले सकता है, वो एक बेबी बन सकता है, then for 2-3 days there is this period where the egg comes right from our ovaries, and वहाँ पे वो टाइम होता है जब वहाँ पे fertilization हो सकता है. तो उस टाइम पे you will face आपके libido में increase, right? If you don't know the scientific word, libido is actually sexual feeling, right? You will face the increase in sexual feelings. Then after 2-3 days, the egg will start descending into the vagina again. कि हो गया, टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, इस टाइम पीरियड में ये फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो नाउ इट विल बी सीक्रेटेड आउट ऑफ आवर बॉडी. After that, the 5-6 days is basically the extra lining the uterus has absorbed, the extra blood that uterus has absorbed for the uterus uterus embryo nourishment, and the egg, the unfertilized egg is flushed out of our body to prepare for the next month. कि वापस से ये पूरी की पूरी menstrual cycle चालू हो सके. So this is basically the menstrual cycle. And I would like to add one more thing. जैसे कि दी ने कहा कि menstrual cups use होते हैं, tampons हैं, organic pads हैं. The main thing about menstrual cups, they are very very useful, but they should be sterilized. And they must be sterilized. We cannot just pull them out and keep them anywhere. They should be sterilized. Thank you for your input, Purvashri. दिव्या का बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, टैम्पॉन्स हैं, ये सब के बारे में हम ज़्यादातर सोशल मीडिया से ही कंज्यूम कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन, और वो हम बीकानेर जैसे छोटे टाउन के अंदर हम लोग कहाँ से खरीदें ये सारी जानकारी हमारे पास में नहीं है, इवन दो वी हैव एक्सेस टू इंटरनेट. तो रीम, डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? हाँ जी, इसकी जानकारी हमें इसलिए नहीं है इतना क्योंकि अभी हम लोग जो है इतना अवेयर नहीं हुए हैं टैम्पॉन्स को लेके. हमारे बीकानेर जैसी सिटी में हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, आपको हर स्टोर पे या मेडिकल शॉप्स पे आपको नहीं मिलेंगे, है ना. हम में ये अवेलेबल हो सकता है अपोलो पे, अपोलो फार्मेसी पे आपको टैम्पॉन्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है. और रेस्ट हम लोगों को पता ही नहीं है कि इनको कैसे यूज़ करना है. एंड यस, उसके साथ साथ हमें एक डर भी है कि हम इन्हें कैसे यूज़ करें. लाइक पीपल आर वेरी स्कैर्ड कि हम एक चीज़ को अपने अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हम उसके साथ कैसे फॉर 5 to 6 days हम कैसे रहेंगे. एंड आई थिंक मोर थिंग्स आर देयर जो हम लोगों को परेशान करती है विद दिस टैम्पॉन एंड मेंस्ट्रुअल कप. राइट, एनी अदर क्वेरी अबाउट दिस? कोई बात करना चाहेगा इस बारे में? वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड है कि मेंस्ट्रुअल कप्स और टैम्पॉन्स को लेके भी हमारी सोसाइटी में टैबूज जो हैं वो भी बहुत सारे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हम इंसर्ट कर लेंगे, हमारी वर्जिनिटी लूज हो जाएगी, मदर्स हमें यूज नहीं करने देना चाहती हैं वो. तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो भी समाज में आनी बहुत जरूरी है कि इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस, और उससे हमारी सेक्सुअल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, उससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नहीं होते हैं. अगर हम कॉन्टिन्यूस हम देखते हैं कि पैड्स वगैरह काफ़ी लोग तक इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवर लॉन्ग प्रोलॉन्ग यूज़ कर लेते हैं उसका. जनरली एक्सपेक्ट कि 8 घंटा ही एक पैड को यूज़ करना है, बट लोग 12-12 घंटे उसका इस्तेमाल करते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं. तो एग्जैक्टली हमें फॉर्म करने की ज़रूरत है. ये जो है बेटर हाइजीन के लिए ही प्रोडक्ट्स डेवलप हुए हैं. तो इसके लिए हमें खुल के बात करनी बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी मदर्स से, सोसाइटी में आंटीज से, ताकि अवेयरनेस इसी तरीके से फैलेगी. और बीकानेर जैसे टाउन में तो ये बहुत ही आसान है. हमारे यहाँ पे
बहुत ही छोटा टाउन है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो अगर इस चीज की बातें चालू होगी तो आई थिंक अवेयरनेस फैलेगी। लीला टैम्पॉन्स यूज करने के बेनिफिट्स क्या है? लाइक हम रेगुलर पैड्स यूज करते हैं, सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं, तो उनसे हमें रैशेस एंड इरिटेशन और ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है ना। जब भी मैं पहले पैड्स यूज करती थी, आई यूज टू हैव रैशेस एंड आई यूज टू हैव दैट इचिंग, बट आफ्टर स्विचिंग टू टैम्पॉन्स ये सारी चीज़ें, मेरा जो हाइजीन है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, वो बहुत इम्प्रूव हो चुका है। सो या इट्स अ गुड ऑप्शन अगर हम मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं। इट इज बायोलॉजिकल, मतलब सॉरी, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, एंड या अपना हाइजीन के लिए भी अच्छी है। आई वुड लाइक टू से कि जो हमारे साथ आज बॉयज जुड़े हैं वो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ से इस बारे में जरूर खुल के बात करें। इट्स अ रियली गुड थिंग टू डिस्कस अमंग योरसेल्फ एज वेल। Leelashni has a question. If one of you wants to talk about premenstrual syndrome, जिसको हम PMS कहते हैं, Nishika or Green, do you want to take that? I would pass it to Green, I guess. और मेरे को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं इस बारे में पूर्वाश्री। क्योंकि जब हमें पढ़ाया जा रहा था तो मैम ने हमारा चैप्टर ही स्किप कर दिया था ये वाला। और मैंने सब कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से ही जाना है, तो दिस विल बी वन थिंग। टेक्निकल टर्म्स में मैं पूर्वाश्री वुड लाइक टू टेक। एग्जैक्टली। वेल दी ग्रीन दी, आई गेस आपने और मैंने सेम ही टीचर से पढ़ा होगा 8th में द चैप्टर, हम दोनों क्योंकि सेम स्कूल से थे। एंड लेट मी अश्योर यू कि आपके पास आउट होने के बाद भी हमें भी ढंग से नहीं पढ़ाया गया था वो चैप्टर, तो हमें भी स्कूल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी व्हाट इज पीएमएस। हमें एक्चुअली कॉलेज में आके आफ्टर आई स्टार्टेड स्टडीइंग 11th एंड 12th राइट, उसके बाद पता चला कि पीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। सो the time period before the periods, right, 5 to 6 days before the periods, how do I say it? It's the fluctuation of hormones. Basically एक female की body के अंदर 2 hormones सबसे ज़्यादा important होते हैं, which we call sexual hormones, right? There is testosterone and there is progesterone. So उनका fluctuations पूरी life होता रहता है। उनका level high या low जब होता है, जब एस्ट्रोजन का level high होता है तो जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग है वो ब्रॉड हो रही होती है। जब उसका लेवल लो हो गया और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है तो जो लाइनिंग है वो टूट रही होती है। तो इन जो हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन से जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, जो हम कहते हैं कि लाइक पिंपल्स आ रहे हैं, दिस इज ऑल द सिम्टम्स, इनको कंबाइन करके हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो हार्मोन के फ्लक्चुएशन से होता है। Okay, thank you so much पूर्वाश्री, I didn't knew about this. हाँ, हम लोग के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव था ये चीज। I would like to add one more thing to this कि हम लोगों को ये सारी चीजें जो पढ़ाई गई हैं ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो सिर्फ हमें मेडिकल के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमें भी 11th 12th में जाके पढ़ाई गई है। जो लोग मेडिकल नहीं लेते क्या उनको नहीं पता होनी चाहिए चीजें? एंड स्पेशली इट्स लाइक वर्जिनिटी, पीपल आर सो क्रेजी अबाउट इट व्हेन वर्जिनिटी कुछ लोगों के लिए वो एग्जिस्ट भी नहीं करते। क्यों? व्हाट इज वर्जिनिटी? इट्स जस्ट अ स्मॉल वेरी 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 थिन मेम्ब्रेन दैट एग्जिस्ट बिटवीन योर वजाइना एंड योर यूट्रस व्हिच इज कॉल्ड हाइमेन। एंड आफ्टर किसी भी चीज का कोई भी जर्क लगे आपको, लाइक हॉर्स राइडिंग कर रहे हो आप, साइकिलिंग कर रहे हो आप, उस जर्क के बाद या फिर पिनाइल जब पीनिस इंसर्ट होता है उसके इंसर्ट होने से वो रप्चर हो जाती है, ये जरूरी नहीं है, उससे पहले भी किसी और चीज से भी वो रप्चर हो सकती है। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों के लिए वर्जिनिटी इज नॉट इवन अ कॉज, क्योंकि उनकी ऑलरेडी रप्चर हो चुकी होती है इवन बिफोर देयर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जिन लोगों को ये डर लगता है कि टैम्पॉन से, मेंस्ट्रुअल कप से उनकी वर्जिनिटी लॉस हो जाएगी या फिर टैम्पॉन कहीं गायब हो जाएगा उनकी बॉडी में, ये सारी चीजें बिल्कुल भी आप लोगों को बिल्कुल भी आई गेस उससे अफ्रेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो सारी मेंस्ट्रुअल कप्स आते हैं उनके साथ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, उनको पढ़िए एंड प्लीज TSS का बिल्कुल ध्यान रखिए, because TSS is deadly, even though it's rare, it's very very deadly, which occurs because of tampons and pads. And I think tampons are very safe और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है यूज करने में।
भी वो डिफिकल्ट नहीं है, बट उनके साथ जो डिफिकल्टीज आती हैं वो बहुत ज्यादा है. जैसे आपने बताया रैशेस होते हैं, यू कैन नॉट वेयर इट एवरीवेयर बिकॉज देयर इज लीकिंग, राइट? वी आर वर्किंग वुमेन, राइट? यू आर वर्किंग वुमेन, तो आपके लिए पैड्स लगाना इट्स लाइक मतलब हिंड्रेंस हो रही है कहीं ना कहीं आपको. Exactly. पैड जो टैम्पॉन जिनसे बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगी, वोंट इट बी बेटर in any way, and उनका यूजेस, उनका रिमूवल, उनका डिस्पोजल हर तरीके से वो बेटर है, एंड जो वेस्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेटर है. तो इट्स जस्ट दी यू नो द अवेलेबिलिटी एंड better option than Yeah. the past. Yeah, better for both our health and environment as well. एग्जैक्टली. कल ही हमारे पर्यावरण दिवस था, तो उसमें मैं ये सब बातें पढ़ रही थी कि हम लोग जो सैनिटरी वेस्ट क्रिएट करते हैं वो उससे कितना डिग्रेडेशन होता है. तो वी कैन गो फॉर बेटर ऑप्शंस फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर द सोसाइटी एज वेल. ट्रू. लीला जी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं पहले लेना चाहती हूँ. दैट इज ओपन फॉर ऑल द बॉयज हियर. आप लोग पर्सनली क्या स्टेप लेंगे आफ्टर दिस डिस्कशन टू नॉर्मलाइज दीज थिंग्स इन योर हाउसहोल्ड्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स? Any of the guys who wants to answer this? हमारा इतना हेल्दी डिस्कशन हुआ है, उसके बाद आप लोग पर्सनली क्या स्टेप लेंगे? आई वांट टू नो अबाउट दैट. कुछ चेंज होगा? कोई कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? पुनीत माथुर wants to say something, I guess. एक्चुअली ये मेंस्ट्रुएशन को लेके जितने भी टैबूज हैं या फिर रिस्ट्रिक्शंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इज नॉट, आप लोग देखोगे, दिस इज नॉट फ्रॉम द एंड ऑफ मेल मेंबर ऑफ द हाउस. ये सारी चीजें बेसिकली जो मदर्स है या फिर जो पेरेंट्स से चली आ रही है, जो बताया जाता है गर्ल्स को, उन्हीं शादी, क्योंकि बॉयज से तो ये चीजें शायद डिस्कस भी नहीं होती, उनको कुछ पता ही नहीं होता, हम लोगों को नहीं पता होता. माई मदर वॉज ए वर्किंग वुमन, तो मैंने इतना कुछ रिस्ट्रिक्शंस घर में देखा नहीं, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू बीइंग दैट मच रिस्ट्रिक्ट. उनको खाना बनाना ही है, सो शी हैज टू गो एंड किचन भी जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा. इतना ज्यादा एनवायरमेंट घर पे पूजा वाला नहीं था, तो टेम्पल वाला इशू अभी तक चल रहा है, वो आई डोंट नो कहाँ से आया है. बट इतना रिस्ट्रिक्शन आई हैव नॉट सीन दैट रिस्ट्रिक्शंस इन माय फैमिली. बेसिकली जो कुछ माइंड में है वो शायद मदर से ही या उसी तरीके से क्रिएट आया हुआ है. सो एज फार एज आई कैन गिव more comfort to my wife. I mean, I can't now tell my mother कि अरे ठीक है आप चलते हैं, आप तो जाओ और मंदिर में घुसो, वो तो नहीं होगा. पर at least to my wife I can say कि I'm already not in favor of such kind of restrictions. पर अब मैं उसे freely बोल सकता हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है. I have attended a call over this menstruation thing, और I am now very much sure कि इससे कोई इशू नहीं है. एक चीज मैं जरूर करूंगा, इस पैड थिंग दैट आई myself go and buy this menstruation cups which you have told, or that will I will give to my wife. That's so great. Thanks. That's so nice of you. Shan and Aditi wants to say something. We will quickly wrap this up. So Shan, if you want to comment something, just make it brief, I guess. Shan, go ahead. Are you there? I guess Shan is not available. Aditi Rajvanshi. Yes, thank you, Aditi. बात कर रहे थे, मतलब दोनों तीनों बातों के बारे में था. एक तो जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे थे, पूजा जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, बट हमारी बॉडी के बाहर क्या चल रहा है, जो हमें लेडीज को तो पता है, पर यहाँ पे जो मेल जो बैठे हैं जिनको नहीं पता है, और जो फैमिली में और भी लोग हैं जो नहीं पता कर पाते. प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर मेंस्ट्रुएशन होने से पहले, पीरियड्स आने से पहले 5 से 11 दिन पहले हमें बहुत सारी तकलीफ होती है. जैसे हमें किसी को फीवर होता है, किसी को हेडेक होता है, ऐसी बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन तक भी होते हैं, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको कुछ लोग तो डिटेक्ट भी नहीं कर पाते. वो सोचते हैं शायद हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी हो रही है, जैसे नॉर्मल बीमारी होती है, डॉक्टर को दिखाया जाए नहीं दिखाया जाए, लेकिन
उनको यूजुअली होती है, उनको हर महीने वो होता है, इसलिए उन्हें पता है, उनको जब से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, साइकिल स्टार्ट हुई है, तब से वो फील कर रही है, हर बार होती है, इसलिए उन्हें पता है कि मैं वो, और फिर वो उसी हिसाब से अपने दिमाग को ढाल भी लेती है, यार मेरा तो ये हर बार का है, हर महीने मेरे को तो बुखार आएगा ही आएगा, हर महीने मेरा तो एब्डोमेन पेन होगा ही होगा। मतलब वो अपने आप को उस हिसाब से ढाल ही लेती है। वो 40 साल की भी हो जाएगी तो भी वो ये बोलेंगी, यार अच्छा तुम्हारा फीवर हो रहा है, अच्छा तुम्हारे वो मेंस्ट्रुएशन आने वाला है। फैमिली में भी वो उसी हिसाब से डल जाता है लोग, तो उसको सीरियसली नहीं लेते। कुछ लोगों को इतना सीवियर होता है कि उनको हर महीने उसके लिए पेन किलर्स या फीवर के लिए मेडिसिन या जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लेनी पड़ती है। पर बाकी लोग वो भी नहीं लेते, वो सोचते हैं ठीक है मेंस्ट्रुएशन का है, सही हो जाएगा 2 दिन बाद में जब पीरियड्स आ जाएंगे तब। तो हमें इसको सीरियसली लेना भी जरूरी है, और भले ही वो प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी हो, हमें उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट चार्ट भी चेंज करना, उसको परमानेंटली रिजॉल्व करने के लिए कुछ करना जरूरी है, वरना वो आपको चलता ही रहेगा लाइफ टाइम। उसके लिए एक्सरसाइजेस जरूरी है, डाइट सही से लेना जरूरी है, और जब तक हमारा डाइट पूरा सही नहीं होगा, अंदर से पूरा शरीर सही नहीं होगा, तब तक वो चलता ही रहेगा। मैं सिर्फ इसीलिए ये चीज बोलना चाहती थी क्योंकि इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। इसको हमने अगर हम ऐसे ही यूजुअली जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और जैसा कि ये तो हमने फॉरम ही रखा है इसीलिए ही है कि सब कुछ बदले, कुछ चेंजेस आए। उसके लिए हमें जैसा मैंने बोला डाइट चार्ट सही करें अपना, सप्लीमेंट्स लें, जो बॉडी के अंदर सप्लीमेंट्स जिनकी कमी है उसको विथ थ्रू डाइट और थ्रू सप्लीमेंट्स उन्हें उसको सही करना जरूरी है। कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये सब लेना जरूरी है। तो उसको प्रॉपर अगर कोई डाइटिशियन आपको पता है तो नहीं पता हो तो खुद नेट पे सर्च करके अपना पूरा डाइट कंट्रोल करें इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्स, ताकि आपका बॉडी सही रहे। और एक्सरसाइजेस जरूर करें, भले ही माइल्ड करें, भले एक हल्की सी वॉक लें या थोड़ा सा रनिंग करें। तो उससे जी सही बिल्कुल अदिति, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि पीरियड आना ही सिर्फ एक बहुत अच्छी बात नहीं है। कई लोगों को नॉर्मल है कि पीरियड्स नहीं भी आते हैं लाइफ में, तो हमें ये बहुत जरूरी है कि हम हर तरीके की बायोलॉजी का रिस्पेक्ट करें। कई लोग को जिनको नहीं आते, हमें उनको भी कोई ऐसे ट्रॉमेटाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको एक बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। या फिर दूसरी जैसी समस्याएं जिनको हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, ओवरी सिंड्रोम, तो उसके साथ जुड़ी हुई जो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग उसको भी नॉर्मलाइज करें, हर इंसान की रेस्पेक्ट करें, वेदर दे आर हैविंग देयर पीरियड्स और नॉट हैविंग देयर पीरियड्स। एक लास्ट Yeah, चीज and मैं Aditi, yeah, यस कंटिन्यू प्लीज। yeah. So the thing is, what you said was completely right. Just add on to that, it's better के पास भी जो next generation है, उनको एटलीस्ट ये बताए कि okay, this thing is normal and let's not mock about it. Because जैसा उन्होंने बताया क्या कि एक गेम खेल रहे थे, ठीक है, स्पॉट हो गया, and people were making fun of it. So it's not about कि just boys fun कर रहे हैं, girls fun कर रही है. So if you handle because lack of we don't know about it. तो इस बेटर कि ओके इसको बताएं और इसको एटलीस्ट ये समझाएं कि नहीं मेंटल हेल्थ है वो भी इससे इम्पैक्ट हो रही है। सो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स जस्ट वन स्टेप। तो अगर एक स्टेप आप किसी का अगर मेंटली आप उसके ऊपर हावी हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप आप कहीं और अननोइंगली नोइंगली आप उसमें हावी हो गए, तो डेफिनेटली उससे पूरी साइकिल डिग्रेड होगी। सो आई गेस दैट इज अ लर्निंग विच आई हैव टुक टुडे कि ओके एटलीस्ट मेरे को काफी चीज पता थी, काफी चीजें नहीं भी पता थी, बट एटलीस्ट मेरे को ये भी समझ में आई कि हाँ जो हो रहा है ओके दैट इज फाइन, तो चलो ठीक है चल रहा है, we are changing it, somewhat is changing, but at least for the next generation what we can do कि okay सिर्फ गर्ल्स को नहीं सिर्फ बॉयज को भी बताओ और एटलीस्ट ये भी समझाओ कि नहीं इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। अगर तुम इसको ऐसा नहीं करते तो साइड इफेक्ट क्या होता है। मैंने अभी मेरी 2-3 फ्रेंड्स से मेरी बात हुई थी इस बारे के अंदर, तो उन्होंने बताया थी कि एक कह रही थी कि नहीं मैं तो दिन के अंदर एक पैड यूज करती फॉर 24 आवर्स, सेकंड कह रही थी कि नहीं मैं तो 4-5 यूज कर लेती हूँ। तो मतलब उनसे रीजन होता है क्यों भाई, मतलब इट्स अबाउट द फ्लो और व्हाट। तो उनका क्वेश्चन है कि नहीं यार के ज्यादा यूज करेंगे फिर मम्मी पापा बोलेंगे कि बहुत सारी यूज कर रहे हो। सो इट्स नॉट के सबकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो आई कैन गो विद द रिक्वायरमेंट, नॉट विद के ओके आपके घर वाले क्या कहेंगे या जो सुनेगा कि अच्छा 3 यूज कर लिया तो 4 यूज कर लिया वो क्या बोलेगा। सो आई गेस दैट इज द थिंग वी शुड नो अबाउट इट। सो या दैट व्हाट इज थैंक यू, थैंक्स ऑल लाइक फॉर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सुमन। वेलकम का बहुत ही अच्छा इनपुट रहा है गाइस की तरफ से भी, उनका पार्टिसिपेशन भी और बातों को समझने का और
उस पे एक्ट करने का जो इनका जज्बा है उसको भी वी शुड अप्रिशिएट इट. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन. जस्ट लास्ट कमेंट फ्रॉम स्निग्धा. स्निग्धा हमारे साथ हैं जो योगा टीचर हैं. वो भी ये कमेंट कर रहे हैं कि ऑन आवर पीरियड और जनरली भी इफ वी प्रैक्टिस योगा वी कैन सी बेटर रिजल्ट्स ऑन आवर हेल्थ, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग PMS और हमारी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी और हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा. तो जरूर एंड आई थिंक इस टॉपिक में हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है बोलने को, बहुत कुछ है डिस्कस करने को. सो अभी शायद हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आई वुड से कि हमें इसको एक टैबू की तरह नहीं ट्रीट करना है. स्पीक अबाउट इट, बात करो, जो भी आप फील करो अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, अपने मदर से करो, फादर से करो. डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर पीरियड्स. एग्जैक्टली. आई गेस इस मीटिंग का जो फाइनल कंक्लूजन है वो यही है कि एटलीस्ट जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं हम लोग अपने आसपास के लोगों में ये बोलने से ना झिझकें कि हम वी आर इनटू आवर पीरियड और मतलब सिर्फ इसको पेट दर्द बोल के साइड में ना बैठ जाएं. और बस ये कर सकते हैं कि मतलब बिना एटलीस्ट गर्ल्स भी और जितने भी मेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो भी आसपास के लोगों को खुद से चल के बिना डरे ये बोलें कि हमें पीरियड चल रहे हैं, वी वांट ऑल दिस. अपनी डिमांड्स को किसी पीयर प्रेशर की वजह से दबा के नहीं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए वैसे ही बात करें. बिल्कुल. सुनीता Rajpurohit wants to say something here. She is a teacher. Please unmute yourself and go on. Hello everyone, and throughout the session I really enjoyed the full session, and there was like as being a teacher, and Aditi was also one of my students when she was in grade 8. I don't know if you guys would be from the same batch or from the different batch. I'm not sure about that, but yes, Aditi is constantly in touch with me from that time. So I can, from as a teacher point of view, I still remember when Aditi said, and when Green also, I don't know the name of Green's makeup, I can just see that one. That's why I'm telling Green's makeup. And she said that yes, during school time also, like teachers they don't used to talk, and I realized the same thing what Aditi said, that during school time when we go to such an age, teacher used to take the girls in another room, and I will accept this thing that I was one of them who used to do that, and not because of that. And you know the reason behind that, I was quite young when I was a teacher, like around 23 years, 15 years. That was my first batch, this class in grade 8 classroom. So the school has told me that you are quite young and you should go and just talk for the girls on this. I said, why me? Why not everyone can talk in their own homeroom? I was the homeroom teacher of Aditi, but they were other section as well. I think D, E, F, something like that. So they said, no, you please talk to everyone because you are quite young and girls will understand your point. So I can understand, correlate that point when Aditi also mentioned that all the girls used to be in one room and then we used to talk about that. So what I understood that time, even that time also, what I felt कि लोगों को यूँ लगता है कि if you talk openly on that, and being quite young teacher that time, so student would be open to me and then they will share the things with me. So that was the time in 2007, but now over the time the things has quite changed. So I was in that situation in 2007 when we used to do these things, and over the time I still remember when I shifted to another country, and then with the grade 12 students, with the grade 10 students, so with them, with the co-ed class as well, we have to speak everything on in front of everyone, even for the boys also there are a lot of changes during the time. So as they grow old, so with the boys, with the girls, everyone, we used to discuss openly in the classroom. So I must say that it is just, I think, because of the time that type of era was, I think, quite different than now. So काफी changes आए हैं over the time, but two times we can't just avoid that nothing was done at that time.
But I think the school, they always take care on this part, and whatever the best they can do as per the situation and as per the society and as per the things what people feel and people way of thinking during that time and this time, there is a huge gap, there is a huge change right now. So from that to now, it's completely different thing. Now we open to talk on this point. We discussed on this point. So yeah, that's why like I really like the session. What Green, Mishika, and even Purvashi, even Aditi's point, and everyone those whosoever are in the class in this batch right now. So it's such a good feeling to be part of the Bikaner group. Like we are discussing on this point and very much openly and very much open-minded. We all are right now. So I will hand over to Aditi now. Thank you. It was really commendable that you discussed and you realized what changes we have seen as a society from then and now. And ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है to be hopeful. हमें इसके लिए होपफुल भी रहना चाहिए कि आगे आके भी हम आगे आने वाले सालों में तो बहुत चेंजेस देखेंगे एंड उसके लिए पहला स्टेप हमें अपने ही घर से अपने ही फैमिली से उठाना पड़ेगा. So I think we can wrap up the session and we can just list out a few things which we discussed. सबसे पहले तो हमने ये जाना कि इसके बारे में बातचीत होना और जो टैबूज हैं उनको मिटाने के लिए हमें खुद को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा अपने घर में पेरेंट्स से, ब्रदर्स से, फादर्स से और सोसाइटी में आंटियों से, अपनी मम्मियों से भी हमें उसके बारे में खुल के बात करनी पड़ेगी और जो बातें हमने सीखी हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी पहुंचानी पड़ेगी. हमें इसके बारे में शर्माने की ज़रूरत नहीं है, एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ में इस चीज़ को डील करने की ज़रूरत है. उसके बाद हमने बॉयज़ की एजुकेशन और उसके बारे में भी हमने बातचीत करी कि जनरली गाइस को क्या मिस इन्फॉर्मेशन रहती है या फिर इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहती है. तो उनको भी अवेयरनेस तभी होगी जब इस बारे में कॉन्वर्सेशन हो पाएगा. तो मेन पॉइंट यही है कि हम जब तक इस बात को नॉर्मल नहीं बनाएंगे हम चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो जो प्रॉब्लम्स हमें हाइजीन के हिसाब से है, हेल्थ के हिसाब से है, वो डील तभी हो पाएंगे जब हम शर्माए नहीं और उन पे एक्ट कर पाएंगे. तो ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा जिसपे सभी ने अपनी बात रखी, गाइज ने ज्वाइन किया और वी आर अराउंड 20 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ. ऑन एंड ऑफ काफ़ी लोग ज्वाइन करते रहे. Thank you so much for participating. One last thing I would like to say, topic was menstrual taboos, but I would highly promote the new solutions, new sanitary products which are there. आप लोग खुद भी ट्राई करें और अपने साथ वाले लोगों को भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें. एंड आजकल बहुत इजी है टेक्निकली, वी कैन ऑल गूगल, वी डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स ऑन इंटरनेट. सो जस्ट गो ऑन इंटरनेट, ट्राई, रीड. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. जस्ट मेक योर सेल्फ अवेयर. एंड इसी के साथ में लोकमत भी ये ट्राई करेगा कि जो हमारी आज की बातें हमारे सामने आई हैं उसको हम पब्लिश करें एज ए न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे भी हम इसको पॉपुलराइज करेंगे एंड वी कैन डेफिनेटली ब्रिंग आउट सम चेंज इन द सोसाइटी. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग.